अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 अगस्त 2025 यानी अब से कुछ घंटों बाद ये लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर अब कुल 50% टैरिफ देना होगा, क्योंकि पहले से ही 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू है। ट्रंप ने टैरिफ में दोगुनी वृद्धि का कारण भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बताया था। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि मेरा मानना है कि भारत जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल आयात करता है, इसके कारण रूस को फंड मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए ही भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को हवा दे रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन के साथ अपने संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतरीन होंगे। उनके पास कुछ दाव हैं, हमारे पास अविश्वसनीय दाव हैं, लेकिन मैं उन दावों को नहीं खेलना चाहता। अगर मैं उन दावों को खेलूंगा तो वे चीन को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं ये पत्ते नहीं खेलूंगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग अमेरिकी राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे जब उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ये टिप्पणी की। 50% टैरिफ लगाने का भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारत ने कहा था कि यूरोपीय देश भारत से ज़्यादा कारोबार चीन के साथ करते हैं। वहीं भारत ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका भी रूस से कुछ चीज़ें खरीदता है। भारत ने कहा था कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बावजूद अमेरिका ने उसके खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ट्रंप ने हाल ही में चीन के लिए टैरिफ की समय सीमा बढ़ा दी है, जो पहले अगस्त में समाप्त होने वाली थी। अमेरिका ने चीन पर फेंटेनाइल से संबंधित शुल्कों में 20% शुल्क लगाया था और आधार दर 10% है, जिससे चीनी आयातों पर कुल शुल्क 30% हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी के लिए किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हित सबसे ऊपर हैं। हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम हर मुश्किल को सहन करेंगे। ये बयान उन्होंने शहर में कई नागरिक परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान दिया। पीएम मोदी ने अपने बयान में भगवान श्री कृष्ण और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चक्रधारी श्री कृष्ण और चरखाधारी महात्मा गांधी की ताकत से सशक्त है। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीतियों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता रहेगा। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए दोषारोपण गलत है, क्योंकि अन्य बड़े देश भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को रेखांकित करते हुए कहा कि देश अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।